हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स दे रखा है। ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहला प्रश्न है हमारा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ भी वैल्यू मान लेंगे। ए की मान लीजिए, हमने मान लिया ए की मान ली 30 है और बी की मान ली 60 है। तो यहाँ पर रखेंगे साइन 30 प्लस 60। ये हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर आपने 0 मान लिया, बी भी 0 मान लिया, तब भी अगर सेम आ गया, सेम नहीं आएगा। देखिए एक बार, साइन 30 प्लस साइन 60 हो गया हमारा। तो साइन 30 प्लस 60 कितना हो गया, साइन 90। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ये कितना होता है, ये कितना हो गया हमारा, √3 + 1/2 आ रहा है। तो ये डज नॉट इक्वल टू है, तो ये हमारा फॉल्स दे रखा है। ऐसी आप दूसरी वैल्यू भी रख के देख सकते हैं। दूसरी वैल्यू हमने मान ली a 60 मान लिया, आपकी a 60 मान लिया, b 0 मान लिया मान लीजिए। तो साइन 60 प्लस 0 हो गया हमारा, साइन 60 प्लस साइन 0। ओके, साइन 60 इधर आ गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2 इक्वल टू √3/2। ऐसे हमारा समटाइम्स ये इक्वल भी हो सकता है, बट नॉट ऑल द टाइम। और इसमें डायरेक्ट ही दे रखा है कि ऑल द टाइम इक्वल कह रहा है। तो बट हमने देखा एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एक कंडीशन नहीं हुई। तो हमारा ये क्या है, मतलब डज नॉट इक्वल टू। अगर सभी वैल्यू के लिए पूछ रहा है तो फिर ये डज नॉट इक्वल टू ही होगा हमारा, मीन्स ये हमारा फॉल्स है। ओके, ऐसे ही हमारा क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या है हमारा, दिया है, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, मीन्स अगर मान लीजिए थीटा 0 है, थीटा 30 है, थीटा 60 है, थीटा 45 है। ओके, थीटा में वृद्धि हो रही है ना, बढ़ रहा है लगातार। ये 45 मान लीजिए, ये 60 बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, साइन थीटा भी बढ़ता है। तो यहाँ से हम देखेंगे साइन 0 का मान कितना होता है हमारा, 0 होता है। और साइन 30 का क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 का क्या होता है, √3/2 होगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये इंस्टेंट बढ़ रहा है। सभी थीटा जब बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू भी बढ़ी। पहले हमारा 0 था, फिर यहाँ पे 0.5 हो गया। और यहाँ पे भी अगर हम देखें √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 ऐसे होती है। तो इसमें भी 0.60 करके आएगा यहाँ, इधर भी आंसर। तो ये भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी इसका भी देख लेते हैं। 1.732/2 करेंगे तो ये यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 0.8 आएगा कुछ। तो यहाँ 0.5 था, 0.6, 0.8 बढ़ रहा है ना हमारा, इंक्रीज हो रहा है। तो इसने सही दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, और ऐसे ही अब हम थर्ड पे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा क्या दे रखा है, सेम ही क्वेश्चन है और इसमें कॉस दे रखा है कि थीटा में वृद्धि होती है तो कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। ऐसे इसमें भी देख लेंगे हम, थीटा 45, थीटा 60 मान लेंगे। कॉस 0 क्या होता है हमारा, 1 होता है। और कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, राइट। तो यहीं पे गलत हो गया, ये हमारा 1 दे रखा है। और अगर हम √3/2 की बात करें तो 0.8 समथिंग आ रहा था। अगर 1.732 रखें बाई 2 करें तो 0.8 समथिंग आएगा। तो यहीं से वृद्धि नहीं हो रही, डिक्रीज हो रहा है मान। और ऐसे ही आगे भी देख लेंगे हम। अगर cos 45 देखें तो 1/√2 होता है। तो ये भी हमारा 1 से कम ही आएगा, क्योंकि √2 है। तो ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज हो रहा है। तो फिर ये हमारा गलत दे रखा है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। कॉस की वैल्यू थीटा के मान के साथ डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है। और ये हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइन का मान थीटा की वैल्यू के साथ हमारा इंक्रीज होता है। ओके, और इसके बाद हमारा फोर्थ वन क्या दे रखा है,
फोर्थ वन है हमारा, फोर्थ है थीटा के सभी मान के लिए, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा और इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी हम मान लेंगे, मान लीजिए थीटा 0 के लिए मान लिए, थीटा 30 के लिए मान लिए, तो साइन 0 इक्वल टू कॉस 0 होना चाहिए। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहीं गलत हो गया हमारा, नॉट इक्वल टू, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे ही साइन 30 एक और देख लेंगे, साइन 30 हो गया और कॉस 30, तो साइन 30 क्या होता है हमारा 1/2 होता है, कॉस 30 क्या होता है √3/2 होता है। ये भी डज नॉट इक्वल टू, तो ये भी हमारा फॉल्स दे रखा है। थीटा के किसी मान के लिए साइन और कॉस बराबर नहीं होते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन था हमारा। और ऐसे ही हम फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ क्या दे रखा है, a इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ये दे रखा है हमें, परिभाषित नहीं है। तो हम देखेंगे कि अगर हम कॉट 0 की बात करें तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 हमारा क्या होता है, पहले देखिए tan 0 हमारा 0 होता है। तो अगर हम tan 0 का उल्टा ही cot 0 होता है ना। अगर 1/tan 0 कर दें तो यही तो cot 0 होगा। तो अगर 1/0 कर दें, 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो आप परिभाषित तो होता है, उसकी कोई वैल्यू थोड़ी आएगी अपरिभाषित। तो फिर ये हमारा ट्रू दे रखा है। ओके ओके गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगी। ओके गाइस, थैंक यू। और अभी हमारी एक्सरसाइज 8.2 अभी कंप्लीट हो गई, अब हम शुरू करेंगे 8.3। ओके गाइस देन, थैंक यू, बाय।